आज के छुपे रुस्तम तो हमारे बीच में आ चुके हैं साहब, और वहां छुपे हुए हैं इस वक्त। तो भैया ज्यादा देर छुपे मत रहो, दिल्ली से यहां तक चले आए हो, यहां आने में क्या शर्मा रहे हो? डॉक्टर अशोक बत्रा। आया तो तुम कुछ और सोच करके कुछ सुनाऊंगा, पर आपने ये मुकाबला इतना रोमांचक कर दिया है पति पत्नी मियाँ और बीवी का, मेरा दिल कर रहा है कुछ छंद यहाँ से सुनाऊं, कुछ यहाँ से सुनाऊं, क्या बात और कुछ बीच में से सुनाऊं। जी, सत्य हमेशा बीच में रहता है। जी, अशोक बत्रा जी ने कहा उस बात का अर्थ ये है कि सत्य सदैव निष्पक्ष रहता है। तो आइए हम एक निष्पक्ष क्या बात है। धन्यवाद जी। सुना, शादी से पहले जो सोच रहती है वो क्या रहती है सुनाइए। सभी पुरुषों की, कि बिना पत्नी के नर सूखे पेड़ जैसा लगे आके उसे हरा भरा कर देती पत्नी। आहा, वाह वाह। डोर से कटी हुई पतंग जैसा घूमता था उसे एक प्यारा प्यारा घर देती पत्नी। वाह वाह। पीले पीले मुखड़े को सुनी सुनी अखियों को मीठे मीठे सपनों से भर देती पत्नी। दुनिया से घाव खा के छिला छिला आता है जो सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। लेकिन मित्रों बढ़िया तो कह रहे हैं, होता यह है कि जब यही गले का हार हमारे पैर की जंजीर बन जाता है तो गुस्सा आता है, तो फिर पत्नी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सब गाली बन जाते हैं। जी, देखना, पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को वधू कहते हैं, पत्नी को बेगम कहते हैं। जब गुस्सा चढ़ता है तो किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जी, सुना। कि आदमी के ग्रह जब भारी होते भार्या लाता, भार से उसे बनाती भरता है पत्नी। बन अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। और फिर पत्नियां कहती हैं, इतनी इतनी बातें करते हो, जरा मुझे भी जवाब दो। पत्नियों की ओर से वो क्या कहती जी। पत्नियों बोली घर भार लगती थी तुझे, मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। शादी से पहले ना तो जीता था ना मरता था, जहाँ रखती थी पाँव वहाँ था जा चूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग, उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। पत्नियां कहती इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले, एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है। शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है। कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना। शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना। शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा था। पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं या 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में। पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में। बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती। आज तक डूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं, भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में। फर्क इतना है, पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं, एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखाया एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने,
बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही ही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी 3 सालियां और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको सुनाई कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार, बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया, वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती। कई लोग कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया अशोक बत्रा जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपने जिस शानदार ढंग से अपने छंद को यहाँ सुनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि आज के छुपे रुस्तम को हम स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्वागत करें हम अशोक बत्रा। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। हम एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है, लेकिन कल को उसकी प्रतिभा सारे देश में अपनी लोहा मनवाएगी। वो है उज्जैन के सुरेंद्र सर्किट। आप सभी को इलू इलू करता हूँ। जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन प्रेमी प्रेमिका ही हो, घर में जो सास बहू हैं वे भी आपस में एक दूसरे के वैलेंटाइन होना चाहिए। बस वहीं से कुछ बात उठा के आपके बीच में लाया हूँ बहुत अच्छे। कि प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में कंफ्यूज हो सकता है। करेक्ट। पानी पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है। नेताओं का कैरेक्टर लूज हो सकता है। हाय। और आपकी ओर से अगर तालियां ना आई तो यह सर्किट फ्यूज हो सकता है। बहुत अच्छे। मेरा एक मित्र है घसीटा, उसकी अपनी पीड़ा, कुछ पंक्तियां आपके बीच सुना। में कि मेरा परम मित्र घसीटा, और एक दिन उसने अपने पालतू कुत्ते टामी को बहुत पीटा। हाय हाय। मैंने कहा यार घसीटा, तुम भी कमाल करते हो, इस निरी पशु पर वार करते हो। इस पर घसीटा बोला, इसने पिछले 6 महीनों में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। पर कसम भगवान की, मैंने इसे मारना तो दूर जरा सा भी नहीं डांटा, पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तलवे चाटता है। अच्छा है, अच्छा है। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली, जमाई राजा ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया है। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम संबंध होना बहुत जरूरी है। मैं इसे पति पत्नी की भी कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जी। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर एक पत्नी ने अपने पति को धूस दी कि सुनो जी मैं आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा। पति ने कहा नेक काम में देर किस बात की, फौरन कर डालो, उपाय मैं बताता हूं, चाहे जो आजमा लो। उपाय सारे अचूक हैं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। क्या बात है। इतना सुनना था कि पत्नी बोली, अरे वारे मेरे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, तुम्हें हंसता खेलता छोड़ जाऊंगी? अरे एक चिट्ठी लिख जाऊंगी और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी होशियारी रखी रह जाएगी और ये बची कुची जिंदगी जेल में कट जाएगी। पति बोला बस 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 भाग्यवान, वास्तव में तू भारतीय नारी महान है, जो काम जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद कर पाएगी और सही में मेरी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। माता पिता की बात सुन के 4 साल का मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, मुझे कौन घुमाने ले जाएगा? बोलो ना पप्पा, कौन मुझे प्यार से अपने पास सुलाएगा? कौन देगा गालों पे प्यार से चुम्मी? बोलो ना मम्मी। तो बच्चे की बात सुन के माता पिता को कुछ कुछ हुआ। दोनों ने बच्चे के मन की बात जान ली, जिंदगी की असली कीमत पहचान ली, जीवन में कभी न लड़ने की ठान ली। और तभी रेडियो पे गीत बजा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत अच्छे सुरेंद्र सर्किट, बहुत बढ़िया।
आपने कविता लिखने की अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं कि स्मृति चिन्ह हम आपको प्रदान करें छुपे रुस्तम के रूप में कि ये छुपा रुस्तम आज सर्किट है लेकिन कल इतना बड़ा बन जाए कि सर्किट से सीधा ट्रांसफॉर्मर हो जाए। सुरेन सर्किट। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या। लेकिन हमारा छुपा रुस्तम जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही संभावनाशील कवि है, एक ऐसा कवि जो सारी दुनिया में अपना नाम करने को बेताब है, जिसकी कविताएं मुझे भी बड़ी पसंद है। भारतीय रेलवे में वैसे काम करते हैं लेकिन हिंदी कविताओं के बड़े ही अच्छे सर्जक हैं। नाम है उनका मुकेश गौतम। बड़ी देर से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, नोक झोंक भी चल रही थी। पॉपुलर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बता रहे थे कि घर में मुशायरा हो। लेकिन सर मैं एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ, आप बहुत बड़े हैं। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक भी लोगों ने झेल लिया, एक एक गली में 8-8 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हों। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई। फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। हाँ। बस बात यह है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाएंगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश। वाह वाह वाह। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं, वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बिल्कुल सही कहा मुकेश तुमने। बड़ा वो है जो सबको साथ लेके चले और सबका सम्मान करे। और आदमी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो भीतर से उतना ही मजबूत होता है? ऐसा नहीं होता। तब मुनव्वर राणा का एक शेर मुझे याद आता है जो वो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए बड़ा होना शायद आसान हो, लेकिन बड़ा बना रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पे आज मुझे मालूम है मुकेश गौतम, आज आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविता पढ़ी। ये बड़े होने की सीढ़ी पे एक बड़ा विशाल कदम है जो आप लेने जा रहे हैं। कल को आप एक देश के बहुत बड़े कवि होंगे और हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। और हम आज इस मंच पे आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जिसके पिता सचमुच एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे। इलाहाबाद अंचल के अंदर कैलाश गौतम जी के दोहे आज भी
इतनी इज्जत के साथ पढ़े जाते हैं, उनकी कविता इतनी इज्जत के साथ सुनाई जाती है। उनके पुत्र श्लेष गौतम जो आज इलाहाबाद से हमारे बीच में आ रहे हैं। आज तो वो छुपे रुस्तम है, लेकिन मैं जानता हूं कल वो अपने पिता की तरह बड़ा नाम करेंगे। श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई। क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की। हाँ। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना। हाँ, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्य दादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख। किताब अच्छी हो तो पेज मत देख। भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख। तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी। पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच। अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। देखिए भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश की है। क्या बात। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन, 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे। वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। श्लेष आपने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि पानी तो देंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, लेकिन वाह वाह क्या बात की व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जमाने को दिखें और इतना अच्छा लिखें कि उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह के रूप में कलम प्रदान करना चाहते हैं, और उस कलम की नोक से आप ऐसी कविताएं उगलें कि लोग आपके लिए घनघोर तालियां बजाएं। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच से मिलके हम देना चाहते हैं श्लेष गौतम को एक स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां। एक ऐसे छुपे रुस्तम को ला रहे हैं जो आज के बाद छुपे रुस्तम नहीं रहेंगे, मनोज मद्रासी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वड़क्कम। अन्ना जी मुस्कुरा रही है, अभी मुझसे कह रही थी, बोले बहुत मायूस दिख रहे हो, बात क्या है। मैंने कहा मैडम बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो अन्ना जी एकदम करीब आके बैठ गई, बोले अब कैसे लग रहा। मैंने कहा अन्ना जी आप मेरे करीब आके बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुद चल के केरल के पास आ गया। वेरी गुड। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। अच्छा। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। अच्छा। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से पूछा क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए। तो बैल गुस्से से बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए।
बहुत अच्छे। भले ही मैं मद्रासी हूँ, मगर एक सच्ची बात बताता हूँ शैलेश भैया जी। एक दिन कुछ हिंदी के अधिकारी हमारे घर आए, माता पिता जी से कहा, बोले हिंदी में आपका योगदान चाहिए। अब वो दोनों मद्रासी, उनको हिंदी आती नहीं, उन्होंने मुझे सामने कर दिया, बोले इसको लेके जाइए। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। सफल शादी के बाद जब मित्र सफल की तलाक हुआ, असफल बहुत शादी अच्छे। के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने पुराने संबंधों को याद करके थोड़ी सी हिम्मत करके मित्र से पूछा, आपके पास पेन है क्या? हाँ। मित्र बिगड़ते हुए बोला, बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोहन भाई साहब, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े भाई सभी पुलिस विभाग में हैं। हमारे खानदान में कोई कवि नहीं शैलेश भाई जी। सिर्फ मैं अकेला ही कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। एक दिन मुझसे कह रहे थे, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, फिर भी होना है पुलिस में भर्ती? तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब, अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब, मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूँ। बहुत अच्छे। मगर मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, मगर जब कोई पिताजी रात में गश्त पे जाते मैं उनके साथ जाता हूँ, वहाँ से मैंने हाथ से उठा के लाया आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा, बेवकूफो शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके छोड़ा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलता रहेगा। हाँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कल्पना कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां से मैंने कल्पना उठाने का प्रयास किया है कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा, पालक है क्या? उसने मुझे घूर के देखा और बोला, भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? क्या बात है, वाह वाह वाह। बोला अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा? उसने फिर मेरी तरफ देखा और बोले, ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? आहा आहा, क्या बात है। बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब जाके मैंने लिखा है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं कि चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाठ बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। वाह 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 वाह। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी
घड़ी में। मिलते ही बोला यार तू आ कभी, नजदीक ही मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे हैं। यह सारी बातें वो कह गया। एक ही दम में मैंने उससे पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? वो बोला वृद्धाश्रम में। क्या बात है। मैंने कहा दोस्त, धन दौलत तो साथ में घड़ी, दो घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से भी ज्यादा बड़ी होती है। वाह 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 वाह, स्वागत है मनोज, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से मनोज ने कविता Beautiful, सुनाई। वाह, वाह। और सबसे बड़ी चीज ये है मनोज, जो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, और यही इस देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है मनोज। आपकी मातृभाषा तमिल है, आप रहते महाराष्ट्र अमरावती में है, वहाँ आपने पढ़ाई की, हिंदी में कविताएं लिखते हैं, और यही इस देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तमाम भाषाएं मिलकर हिंदुस्तान बनती हैं, और अमरावती के मनोज मद्रासी जब हिंदी में कविता सुनाते हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। हम जोरदार ताली से स्वागत करें। मनोज, आज से तुम सिर्फ अमरावती के नहीं, सारे देश के हो जाओगे, जब हम तुम्हें छुपा रुस्तम का एक स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदान करेंगे। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है। और वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नाम क्या है भाई, आप एक ऐसा ही छुपा रुस्तम हमारे साथ है जो दिल्ली से हमारे बीच में आया है। आज का छुपा रुस्तम चिराग जैन। शादीशुदा कवियों के इस भरे पूरे मंच को एक कुंवारे कवि का नमस्कार। अच्छा, कुंवारे आदमी के साथ जो कुछ होता है, कुछ पीड़ाएं कुंवारे आदमी की मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुना है। जब कोई शादी का कार्ड मेरे घर पर आता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, एक छंद में कि ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। आहा, क्या बात है। ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। कहीं कोई लड़की ही राजी नहीं हो रही है, कहीं किसी लड़की की दादी नहीं हो रही। क्या बात। वाह वाह वाह। किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो। अच्छा, बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग कि किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो, मैंने पूरी गौशाला जिमादी नहीं हो रही। बहुत अच्छे जनाब, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। और लोग कहते हैं शादी बर्बादी होती है, तो बोलो मेरी काहे बर्बादी नहीं हो रही। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे आदमी का एक और कलेश होता है साहब, जब मैं अपने घर में अपने कमरे में प्रवेश करता हूं तो मेरे कमरे की वस्तुएं मुझसे जो संवाद करती हैं, एक छंद में प्रस्तुत करता हूं कि मेरे कमरे का 3 फुटिया पलंग रोज पूछता है मेरा बड़ा भाई कब आएगा। रोज ठलुआ सा मुंह उठा के चला आता है, तू बन कर किसी का जमाई कब आएगा। क्या बात है कि रोज रात सपने में बड़ करता है, करने को कोई सुनवाई कब आएगा। तकिए पे हाथ रख दूं तो वो झिड़कता है, अबे लेके अपनी लुगाई कब आएगा। हम कुंवारों को हर शादीशुदा आदमी एक संदेश देता है, शादी मत करना। मतलब अगले ने अपनी कर ली, हमें सलाह दे रहा है। हाँ। तब एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, पहली 4 पंक्ति में सलाहें और दूसरी 4 पंक्ति में मेरा जवाब। क्या बात कि कोई कहता है शादी करने का मतलब जिंदगी के दूध में खुद ही नींबू निचोड़िए। कोई बोलता है फेरे लेने का इरादा है, तो सुख भरे जीवन से नाता खुद तोड़िए। क्या बात। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ उन सब लोगों को, आप लोगों ने ये बहुत सारी पीड़ाएं झेली होंगी जी। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो ये उनका अपना कलेश है भाई। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो मेरे सपनों की बुनियाद ना झिझोड़िए। मुझे शादी नहीं करने की राय देने वालों, पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। लेकिन लोगों का अपना अपना कॉमन सेंस होता है साहब। कुंवारे आदमी को शादी ना करने की सलाह दी जाती है, भूखे आदमी को कोई ये बताए कि खाना खाने से अपच हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। पिछले साल में जो हमारे साथ घटित हुआ एक कविता में प्रस्तुत करता हूँ। हाँ भाई, स्वागत है भाई। अबे 2012 तूने पूरा देश ही निपटा मारा। सबसे पहले छीना एक्टिंग का किंग यानी दारा सिंह। अभी दारा सिंह की याद को भूले भी नहीं थे अखबार, तब तक तूने छीन लिए राजेश खन्ना यानी पहले सुपरस्टार। वाह 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 वाह। फिर लगते रहे एक के बाद एक घाव, मुंबई में विलास राव, उसके बाद ए.के. हंगल, फिर बेस्ट डायरेक्टर यश अंकल। जी करता था बीच में ही कर ले तुझसे कट्टी, तब तक सड़क दुर्घटना में मारे गए जसपाल भट्टी। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर गए बाल ठाकरे जैसे लाल, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। अबे
तू साल था या काल? वाह 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 वाह, बहुत अबे अच्छे। तू साल था या काल? दिसंबर आते आते भी तूने छोड़ा नहीं अपना गुर। छीन लिए पंडित रविशंकर, गायब हो गए सितार से सुर, और जो तुझसे बच गए उनकी भी हालत अच्छी नहीं है भाई। राम जाने कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई। सचिन ने वनडे में जाना छोड़ दिया। क्या बात है। लता मंगेशकर ने गाना छोड़ दिया। रतन टाटा ने कमाना छोड़ दिया। और साथ में सिलेंडर ने रसोई घर में आना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा चिराग, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ तू बीत गया, तुझे एहसास नहीं कि तेरे रहते क्या कुछ रीत गया। अब आया है 2013, हम दुआएं करते हैं कि ये तेरा लाए सबके जीवन में खुशियों का सवेरा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, चिराग आपने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से कविता सुनाई। और 2012 शायद बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन 12 में जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये सोचो कि कल का दिन मेरा होगा। ये 2013 है, ये पूरा वर्ष तेरा होगा। और 2013 आपके लिए पहली ही चीज बहुत अच्छी लेके आ रहा है, जब हम आपको एक स्मृति चिन्ह देने जा रहे हैं इस मंच पे। आइए हम मिलके हमारे साथ के छुपे रुस्तम को खुले आकाश में छोड़ने की घोषणा करें। जोरदार तालियां। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है।